हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार और आज मैं ड्राफ्टमैन का नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग से, क्योंकि जो रेलवे इंजीनियरिंग जो चैप्टर है या बुक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ड्राफ्टमैन में। ड्राफ्टमैन हो गया और आरआरबी जेईई की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, और आपका ये DSSB का एग्ज़ाम हो गया और DDA की वैकेंसी आई जैसे आज, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज रहेगा इसका रेलवे इंजीनियरिंग का। तो रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक से रूबरू करा सकता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहला जो चैप्टर रहेगा हमारा रेल्स एंड रेल जॉइंट होगा। ठीक है, रेल एंड रेल जॉइंट रहेगा। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा यहाँ पर स्लीपर रहेगा। तीसरा चैप्टर रहेगा हमारा यहाँ पर ट्रैक फास्टनिंग। चौथा रहेगा हमारे यहाँ पे ब्लास्ट रहेगा एंड सबग्रेड। और पांचवा टॉपिक जो स्ट्रेसेस इन ट्रैक रहेगा। और छठा टॉपिक क्या रहेगा हमारा यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक रहेगा। और सातवां टॉपिक रहेगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग। और आठवां टॉपिक रहेगा हमारा ट्रैक जंक्शन। और नौवां टॉपिक रहेगा हमारा स्टेशन यार्ड एंड इक्विपमेंट्स रहेगा। और नेक्स्ट सिग्नल्स और ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ट्रैक। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं बगैर समय टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेल जॉइंट। ठीक है, तो हमें सभी को पता है, जैसे हमारे पास पता है कि जो ट्रैक होता है, जो रेल का जो ट्रैक होता है, जो ट्रेन का ट्रेन का जो ट्रैक होता है, जो ये पैरेलल लाइन होती है, इन पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं भाई, जनरली हम रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं। ये क्या होती है कि स्टील की गर्डर होती है। क्या होती है? स्टील की गर्डर होती है, जिसका यूज लोकोमोटिव और बग्गी को कैरी करने में किया जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किसका यूज किया जाता है? रेल का यूज किया जाता है। रेल क्या होती है? स्टील की क्या होती है? गर्डर होती है। क्या होती है? स्टील की गर्डर होती है। जनरली जो इनका जो सेक्शन होता है, जो रेल का जो सेक्शन होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन कट करूँ, यहाँ से मैं क्या करूँ, एक सेक्शन कट कर दिया मैंने, फिर मैं इधर से देख रहा हूँ, तो इधर से देखने के बाद मुझे कैसे दिखाई देगा? आई सेक्शन टाइप की दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, तभी इस आई सेक्शन वाली रेल को ही क्या बोलते हैं? स्टील गर्डर बोलते हैं। ठीक है भाई, समझिए। वैसे आरसीसी में जो बीम होती है, जो हॉरिजॉन्टल जो मेंबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। जबकि स्टील में उसी हॉरिजॉन्टल मेंबर को क्या बोलते हैं? स्टील का गर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेल होती है वो क्या होती है? स्टील की क्या होती है? गर्डर होती है, जिसका यूज अब मुझे पता है। इसके ऊपर क्या होता है? लोकोमोटिव के क्या हो गए? व्हील कैरी करेंगे, व्हील चलेंगे यहाँ पर। तो व्हील कैसे चलेंगे? इस पर रोटेट करके चलेंगे यहाँ से। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो रेल होता है वो रोलिंग लोड और लाइन लोड को किस में कन्वर्ट करता है? ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट करती है। तो दूसरा मेन मोटिव क्या हो गया इसका? दूसरा मेन मोटिव क्या होगा? रोलिंग लोड को किस में कन्वर्ट करती है? ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट करती है, पॉइंट लोड में। और ये पॉइंट लोड किस पे जाके ट्रांसफर होता है? जाके जो स्लीपर लगे होते हैं रेल, इसके नीचे, रेल के नीचे क्या लगे होते हैं? स्लीपर लगे होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रेल होती है, जो रेल सेक्शन होता है, कि स्टील की गर्डर होती है, जो रोलिंग लोड को या लाइन लोड को किस में कन्वर्ट करता है? ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है। किस पर? स्लीपर पर। फिर स्लीपर के थ्रू वो लोड कहाँ से जाएगा? सबग्रेड से होता हुआ, ब्लास्ट से होता हुआ कहाँ पे चल जाएगा? सब ग्रेड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि जो ये रेल होता है, ये कौन से स्टील से बना होता है? तो ये मैग्नीज स्टील से बना होता है। किससे बना होता है ये भाई? मैग्नीज स्टील से बना होता है। ये ध्यान रखना है, कई बार पेपर में आएगा कि जो रेल सेक्शन होता है वो किससे बना होता है? वो मैग्नीज स्टील से बना होता है। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि जो स्टील को बनाने के लिए 2-3 प्रोसेस यूज किए जाते हैं, लेकिन जनरली इंडिया में स्टील को बनाने के लिए एक प्रोसेस ज़्यादा यूज होता है। इसे क्या बोलते हैं? ओपन हार्ट प्रोसेस बोलते हैं। ओपन हार्ट प्रोसेस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? डुप्लेक्स प्रोसेस होता है। क्या होता है? डुप्लेक्स प्रोसेस होता है। समझ गए भाई यहाँ से? अब हमें पता है कि मैंने बता दिया रेल क्या होती है। अब जो रेल के जो सेक्शन होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। रेल के जो सेक्शन होते हैं ना, वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला सेक्शन कौन सा होता है यहाँ से भाई? डबल हेडेड रेल बोल सकते हैं। डबल हेडेड रेल होती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? DH रेल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पर? बुल हेडेड रेल होती है। बुल हेडेड रेल होती है, इसे BH बोल सकते हैं, BH रेल बोल सकते हैं। तीसरी क्या होती है? फ्लैट फुटेड रेल होती है। फ्लैट फुटेड रेल होती है। ठीक है, डबल हेडेड का मतलब क्या होती है? वो रेल जिसका टॉप और बॉटम क्या होता है? सेम साइज और शेप के बने होते हैं। मतलब जो ये, इसे क्या बोल दिया? हेड बोल दिया, इसे क्या बोल दिया? फुट बोल दिया यहाँ से। ठीक है भाई, जब किसी रेल सेक्शन के टॉप या हेड और फुट क्या होते हैं? सेम साइज और शेप के बने होते हैं, तब
इस प्रकार की रेल को क्या बोलते हैं, डबल हेडेड रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डबल हेडेड रेल बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे, डीएच रेल बोलते हैं। दूसरी क्या होती है, बुल हेडेड रेल होती है। बुल हेडेड रेल का मतलब क्या होता है बुल हेडेड रेल क्या होती है भाई, यहाँ पर जब किसी रेल का जो हेड होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, जबकि जो फुट होता है इसका क्या होता है, बहुत पतला होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो तो ज़्यादा हैवी होता है, जबकि फुट होता है वो क्या होता है, कम साइज और शेप का होता है। तब इस प्रकार की रेल को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बुल हेडेड रेल बोलते हैं। तीसरी रेल कौन सी होती है, फ्लैट फुटेड रेल होती है। फ्लैट फुटेड रेल क्या होती है, ऊपर से तो क्या होगी, ये मोटी होगी, लेकिन नीचे से क्या होगी, चपटी टाइप की होगी, स्टेप से। ठीक है, स्टेप से होगी यहाँ पर। ठीक है, जर्नली इंडिया में कौन सी रेल यूज होती है भाई, फ्लैट फुटेड रेल यूज होती है। और कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि एक स्टील की जैसे प्लेट हो गई, मेरे पास स्टील की क्या हो गई, प्लेट हो गई। स्टील की प्लेट बोल सकते हैं और बियरिंग प्लेट भी बोल सकते हैं। तो पेपर में आता है कि ऐसी कौन सी रेल होती है जिसका यूज, ऐसी कौन सी रेल होती है जिसमें बियरिंग प्लेट का यूज किया जाता है, जिससे कि इस रेल सेक्शन को हम किस पे अटैच करा सके, स्लीपर पे अटैच करा सके। तो पेपर में आता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जो बियरिंग प्लेट होती है और हमारे पास स्टील की जो फ्लैट प्लेट होती है उसका यूज फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन को स्लीपर पर अटैच कराने के लिए किया जाता है। तो इसके बेस पर हम क्या लगा देते हैं, एक बियरिंग प्लेट लगा देते हैं, और इस बियरिंग प्लेट किसके साथ अटैच करा देते हैं, नीचे स्लीपर के साथ अटैच करा देते हैं। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो, और हमें अब इसका साइज ही बताऊंगा मैं कि डबल हेडेड रेल का जो साइज होता है वो कितना होता है, यहाँ से कि इसकी वेट कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, सारी चीज़ बताऊंगा भाई अभी। ठीक है, ऐसे ही एक क्या होता है मेरे पास यहाँ पे बुल हेडेड रेल होती है, इसका साइज बताऊंगा। एक नेक्स्ट क्या होती है, फ्लैट फुटेड रेल होती है, इसका साइज क्या होता है वही बताऊंगा अभी। ठीक है, तो जो फ्लैट फुटेड रेल होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ से फ्लैट फुटेड जो रेल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो 62 kg पर मीटर वाली रेल बोलते हैं, जिसे 52 kg पर मीटर, इसे 52 MR बोल दो। एक होती है 62 kg वाली रेल होती है, एक 60 kg पर मीटर वाली रेल, 62 kg पर मीटर वाली रेल होती है 62 MR बोल दो इसे। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या होगा, कोई एक रेल सेक्शन होगा, मेरे पास क्या होगा, एक रेल सेक्शन। माना इस रेल की जो लेंथ है कितनी, यहाँ पर 1 मीटर, इस रेल की लेंथ कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पर 1 मीटर हो गई। अब कोई पूछेगा तुमसे 52 kg पर मीटर का मतलब क्या है, तो तुम क्या बताओगे वहाँ पे, मतलब घबराना नहीं हमें बिल्कुल भी। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है उसे कि 52 kg पर मीटर का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास 1 मीटर लेंथ की कोई रेल है तो इस 1 मीटर लेंथ की रेल का जो वेट होगा वो कितना होगा, 52 kg होगा। तब हम इस प्रकार की रेल को क्या कहेंगे, 52 kg पर मीटर वाली रेल और 52 MR वाली रेल। और ध्यान रखना, 52 kg पर मीटर वाली रेल का यूज तब करते हैं जब ट्रेन की स्पीड किसी ट्रैक पे कितनी होती है, 130 km/h से क्या होती है, कम होती है, उसके बराबर होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट होता है 62 kg वाली रेल। अगर मेरे पास 1 मीटर की रेल है और इस 1 मीटर की रेल का जो वेट हो कितना है, 62 kg है, 62 kg है, तब इस प्रकार की रेल को क्या कहेंगे हम यहाँ पे 60 MR वाली रेल बोलेंगे। ठीक है, इस रेल का यूज कब करते हैं, इस रेल का यूज तब करते हैं जब वेलोसिटी किसी रेलवे ट्रैक पर कितनी हो, 160 km/h से क्या हो, कम हो, या इसके बराबर 130 से क्या हो, ज्यादा हो यहाँ से। ठीक है भाई, आगे समझ में आता है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ रेल। मतलब रेल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें क्या, कौन सी रेल यूज करते हैं, कौन सी रेल नहीं यूज करनी चाहिए हमें। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, रिक्वायरमेंट ऑफ रेल। तो ध्यान रखना, जैसे मुझे एक बात बताओ आप, मुझे एक रेलवे ट्रैक बनाना है 1 किलोमीटर लेंथ का, मुझे रेलवे ट्रैक बनाना है कितने, 1 किलोमीटर लेंथ का। अब ये तो है नहीं कि भाई फैक्ट्री में हम 1 किलोमीटर लेंथ की रेल बना देंगे, हम क्या बनाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड लेंथ की तो रेल बनाएंगे। जैसे ब्रॉड गेज के लिए रेल की लेंथ कितनी लेते हैं, 12.8 मीटर लेते हैं, जनरली कितना ले लेते हैं, 13 मीटर ले लेते हैं। मीटर गेज के लिए इसकी जो रेल की लेंथ लेते हैं 11.89 मीटर लेते हैं, जनरली कितना ले लेते हैं, इसे 12 मीटर ले लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड लेंथ की तो रेल बनाते हैं हम किसी उसमें। ठीक है, अब मुझे 1 मीटर लेंथ का क्या बनाना, मुझे ट्रैक बनाना, तो मैं क्या करूँगा, 13 मीटर की क्या लगाऊंगा, रेल लगाऊंगा, जिससे कि 1 मीटर कंप्लीट हो जाए। तब इन्हें किससे जो करूँगा यहाँ पे इन्हें ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछने लगे रेल का सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा था, तो तुम जवाब देना, मतलब बेखौफ होकर जवाब देना कि रेल का जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है वो होता है ज्वाइंट। ठीक है भाई, ज्वाइंट पर रेल की जो स्ट्रेंथ होती है वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि रेल, जैसे मुझे एक रेलवे ट्रैक बनाना है, तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हमें ज्वाइंट की क्वांटिटी को क्या करना चाहिए, मिनिमम रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ज्वाइंट क्या होता है, रेल का एक वीकेस्ट सेक्शन होता है जिसके द्वारा रेल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर।
समझ गए। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही होगी, हमें जितनी ज़्यादा लंबी रेल बना सके हमें इतनी ज़्यादा लंबी रेल बनानी चाहिए। कहाँ पे? फैक्ट्री में। समझिए क्यों? क्योंकि अगर हम 1 किलोमीटर ट्रैक बनाना है तो वहाँ पे तो 6-7 रेल यूज करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा रेल यूज करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा रेल यूज करनी पड़ेगी तो उसमें जॉइंट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, जॉइंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, जब ट्रेन इसके ऊपर मूव करेगी तो ट्रेन मूव करने के कारण क्या होगा? अचानक से जब लोकोमोटिव के क्या लगते हैं? ब्रेक लगते हैं। तो ब्रेक लगने के कारण क्या होगा? यहाँ पे इसकी सरफेस पर क्या होता है? गड्ढे से पड़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर उन गड्ढों की जो हाइट होगी वर्टिकल डायरेक्शन में 10 mm तक होगी और रेल का जो वेट होगा 5% तक रिड्यूज हो जाएगा, तब हम उस रेल को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब हम दूसरी रेल यूज करेंगे वहाँ पर। दूसरा रिक्वायरमेंट ये होगी फिनोमिना, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? चीज रेल की जो मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 72 kg/m² होनी चाहिए भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब जो हमें याद रखने हैं और जो हमारे पेपर में भी डायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैंने बता दिया कि रेल की जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 72 kg/m² होनी चाहिए, ठीक है। अभी भाई देखो मैं आपको समझाने के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके जो नोट्स है मैं बाद में टेलीग्राम पर मतलब क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। अच्छा इसे दोबारा से इसे यहाँ पे चलते हैं, कोई नहीं। आ गया भाई समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालनी? रेल की स्ट्रेंथ भी निकालनी। तो रेल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैं कौन सा टेस्ट करता हूँ? टफ टेस्ट करते हैं। टफ टेस्ट में क्या करते हैं? हम एक रेल सेक्शन लेते हैं, एक रेल सेक्शन, उस रेल सेक्शन को क्या रखेंगे? 2 सपोर्ट पे रख देंगे और रेल सेक्शन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई? 1.5 मीटर होती है। फिर इस रेल सेक्शन पर मैं 1 टन के लोड को कितनी हाइट से गिराता हूँ? 7.2 मीटर की हाइट से गिराता हूँ। यदि ये रेल सेक्शन इस 1 टन के लोड को बगैर ब्रेक हुए सहन कर ले तो हम क्या कहेंगे? इस रेल सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? बहुत ही अच्छी है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, ध्यान रखना, 7.2 मीटर से गिरा रहे हैं हाइट से, और कितना टन है उसकी क्वांटिटी? 1 टन क्वांटिटी है, और रेल सेक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है? 1.5 मीटर है भाई यहाँ से, ठीक है। तो याद रखनी है भाई तुम्हें यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? लेंथ ऑफ रेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ यूज कर सकते हैं बना सकते हैं फैक्ट्री में, उतनी ज़्यादा लंबी लेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। जर्नली जो लेंथ ऑफ रेल होती है वो किस पे डिपेंड करती है? गेज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? गेज पे डिपेंड करती है। तो इसलिए लेंथ ऑफ रेल बताने से पहले मैं आपको पहले गेज ही बताऊंगा क्या होती है। जैसे मुझे पता है कि जो रेल का जो सेक्शन होता है कौन सा होता है? आई सेक्शन का टाइप का होता है। कौन सा टाइप का होता है? आई सेक्शन टाइप का होता है, ठीक है भाई। ये हो गया आई सेक्शन टाइप का हो गया यहाँ से। इसे क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं रेड को। ये भी हेड हो गया, ये क्या हो गया? फुट हो गया। ये भी क्या हो गया? फुट हो गया। ये क्या? 2 पैरेलल ट्रैक थे, मतलब इस टाइप से पैरेलल ट्रैक थे। मैंने बीच में से कट किया यहाँ से, फिर इधर से देख रहा हूँ। इधर से देखने में मुझे कैसे दिखाई दे रहा है? वो इस टाइप से दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? इसका रनिंग फेस हो गया। ये क्या हो गया? रनिंग फेस। और क्या होगी? इनर एज हो गई। 2 रेल सेक्शन के रनिंग फेस के बीच की डिस्टेंस को और क्या कह सकते हैं? 2 रेल सेक्शन के इनर टू इनर एज की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे गेज बोलते हैं। तो जनरली इंडियन रेलवे में या किसी भी रेलवे में 5 प्रकार की गेज यूज की जाती है। एक तो ब्रॉड गेज यूज होती है, दूसरी मीटर गेज यूज होती है, तीसरी कौन सी होती है? नैरो गेज होती है, चौथी कौन सी होती है? स्टैंडर्ड गेज होती है भाई, और 5वीं कौन सी होती है? फीडर गेज होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रॉड गेज की जो ये वाली डिस्टेंस होती है कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज की कितनी होती है? 1 मीटर होती है। नैरो गेज की होती है 0.76 मीटर होती है। स्टैंडर्ड गेज कितनी होती है? 1.435 मीटर होती है। और फीडर गेज कितनी होती है? 0.61 मीटर होती है, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लेगा कि ब्रॉड गेज का यूज कहाँ करते हैं, मीटर गेज का यूज कहाँ करते हैं, नैरो गेज का यूज कहाँ करते हैं, स्टैंडर्ड गेज का यूज कहाँ करते हैं, और फीडर गेज का यूज कहाँ करते हैं। समझ गए? तो नैरो गेज और फीडर गेज का यूज जनरली हम कहाँ करते हैं? हिल एरिया में करते हैं। कहाँ करते हैं? हिल एरिया में इसका यूज करते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस का रिस्ट्रिक्शन होने के कारण हम वहाँ क्या करते हैं? रेल के जो ट्रैक के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या रखते हैं? कम ही रखते हैं वहाँ पर, ठीक है भाई। चलो आगे समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्या होती है? ब्रॉड गेज होती है। ब्रॉड गेज का जनरली यूज कहाँ करते हैं? इंडियन रेलवे में हम ब्रॉड गेज का यूज करते हैं। यहाँ पर इंडियन रेलवे में किसका यूज करते हैं हम? जनरली ब्रॉड गेज का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड गेज का यूज कहाँ करते हैं? फॉरेनर कंट्री में इसका यूज होता है। मीटर गेज का यूज कहाँ करते हैं? ये मीटर गेज कहाँ? मेट्रो में यूज होती है। मीटर गेज कहाँ पे यूज होती है भाई? मेट्रो में यूज होती है,
ठीक है। अब हमें ब्रॉड गेज ही पता चल गया और मीटर गेज ही पता चल गया। और मैंने आपको बताया था कि जो रेल की जो लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो गेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रॉड गेज की केस में एक रेल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12.8 मीटर होती है। जनरली लमसम करके कितने ले लेते हैं, 13 मीटर ले लेते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्या होती है, मीटर गेज। मीटर गेज वाले रेलवे ट्रैक में एक रेल की जो लेंथ होती है जो फैक्ट्री में कंपोज होती है वो कितनी होती है, 11.89 मीटर होती है। कितनी होती है भाई, 11.89 मीटर होती है। जर्नली इसे कितनी ले लेते हैं हम यहाँ से, 12 मीटर ले लेते हैं। समझ गए। हमें मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा लंबी रेल होगी वो उतनी अच्छी रहेगी, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या होगा इसका, कि जितनी ज़्यादा लंबी रेल होगी तो उसमें जॉइंट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। और नुकसान क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी यहाँ से, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक, चलो सही है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा परमानेंट वे। परमानेंट वे, परमानेंट वे, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक। अब ये परमानेंट के वे क्या होता है, अब मुझे पता है कि जो रेलवे जो ट्रैक होता है वो 3-4 चीज़ों से बनता है। पहली क्या चीज़ होती है, उसमें रेल होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्लीपर होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, इसमें बैलास्ट होता है। चौथी चीज़ क्या होती है, उसमें सब ग्रेड होता है। तब इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो एक ट्रैक बनता है उस ट्रैक को क्या बोलते हैं, परमानेंट वे बोल देते हैं, और या क्या बोल देते हैं, रेलवे ट्रैक बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसका आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में सब कुछ, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, यहाँ पे स्लीपर हो गया, और ये क्या हो गया, बैलास्ट हो गए। बैलास्ट का यूज क्यों करते हैं, जिससे कि लेटरल स्टेबिलिटी मेंटेन है, किसकी रेल की। ये क्या हो गया, यहाँ पे स्लीपर हो गया, क्या हो गया, स्लीपर हो गया। इसके ऊपर क्या लग रखे हैं, ये इसके ऊपर क्या रखा है, यहाँ पर ये रेल रखी हुई है, रेल को अटैच करा रखा है यहाँ पर। ये क्या हो गई, रेल हो गई। मैंने बताया था ये रनिंग फेस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ से गेज बोलते हैं। रनिंग फेस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। इस वाली जो चौड़ाई होती है वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इसे क्या बोलते हैं, बैलास्ट शोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बैलास्ट शोल्डर बोलते हैं, ठीक है भाई। इस वाली जो डिस्टेंस को ये वाली जो डिस्टेंस होती है, कौन सी, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसे क्या बोलते हैं, बैलास्ट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बैलास्ट बेस बोलते हैं। यहाँ से समझ गए भाई यहाँ से। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्ट क्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ब्लास्ट क्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बोलते हैं, सब ग्रेड बोल दिया मैंने यहाँ से। इसे क्या बोल दिया, बैलास्ट बोल दिया यहाँ से। ये तो आपको पता, ये भी पता है, और ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होती है, समझिए। चलो ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफेक्ट इन रेल रहेगा, डिफेक्ट इन रेल। रेल में जो डिफेक्ट होते हैं वो 4-5 प्रकार के होते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफेक्ट इन रेल, डिफेक्ट इन रेल, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं डिफेक्ट इन रेल। पहला डिफेक्ट होता है कोरुगेटेड डिफेक्ट, कोरुगेशन बोल दो या कोरुगेटेड बोल दो। दूसरा जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, किंक इन रेल होता है, किंक इन रेल। तीसरा जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, होग्ड रेल, होग्ड हो जाती है। चौथा जो डिफेक्ट होता है भाई यहाँ से वो होता है बकलिंग इन रेल हो जाता है, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, क्रीप इन रेल, ठीक है। तो कोरुगेशन क्या होता है वो आपको देखा होगा, वैसे आपने देखा होगा, नेट पे भी देखा होगा। जैसे मेरे पास क्या हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, रेलवे ट्रैक हो गया। ये एक रेल सेक्शन बना, दूसरा रेल की सेक्शन किधर होगा, इधर होगा यहाँ से। तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से ब्रेक लगने के कारण, जब लोकोमोटिव अचानक से ब्रेक लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी जो सरफेस होती है, जो रेल की जो टॉप सरफेस होती है, उस पर क्या होता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। देखा होगा आपने, क्या पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तब इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, कोरुगेशन बोलते हैं, और इस रेल को क्या बोलते हैं, कोरुगेटेड रेल बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक से ब्रेक लगने के कारण रेल की टॉप सरफेस पर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट डिप्रेशन बन जाते हैं। उन माइन्यूट डिप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, कोरुगेशन बोलते हैं, और इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, कोरुगेटेड डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, किंक इन रेल। किंक इन रेल क्या होता है, जब जैसे मेरे पास क्या 2 रेल हो गए, ये 2 रेल सेक्शन हो गए, इन 2 रेल सेक्शन को मैंने जॉइंट से ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर, समझ गए भाई। तो जब जॉइंट क्या होते हैं, लूज होते हैं, और जो इनके बीच में जो मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, लूज होता है।
तो लूज होने के कारण क्या होता है, लूज होने के कारण क्या होता है कि ये रेल जो सेक्शन होते हैं, ये रेल और सेक्शन, ये जो रेल के जो सेक्शन होते हैं आप अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि एक रेल सेक्शन थोड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा रेल सेक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है, या एक रेल सेक्शन इधर वाला ये ऊपर हो जाएगा, दूसरा रेल सेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो ये कितना गैप हो गया यहाँ से वाला, और ये देखो कितना गैप हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल सेम लेवल पर थे, लेकिन पैकिंग लूज होने के कारण, जॉइंट लूज होने के कारण क्या होता है, रेल के जो सेक्शन होते हैं, जो रेल के जो सेक्शन होते हैं, रेल के दो पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाते हैं। तब इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, किंक इन रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें किंक इन रेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, होग्ड रेल। होग्ड रेल मतलब जैसे मेरे पास क्या हो गया, होग्ड रेल, होगिंग क्या होती है रेल में, जैसे मेरे पास क्या हो गया, दो रेल सेक्शन हो गए यहाँ से। ठीक है, एक पार्ट रेल का ये हो गया, दूसरा रेल का पार्ट कौन सा गया हो गया। ठीक है, तो ये भी मतलब डिफेक्ट किसके कारण जनरेट होता है, जब क्या होती है मेरे पास जो जॉइंट होते हैं लूज होते हैं, तो लूज होने के कारण क्या होगा, जब ट्रेन क्या करेगी, इम्पैक्ट लगाएगी, किस पर लगाएगी, जब इन रेल पर क्या एंड पर क्या लगाएगी, इम्पैक्ट लगाएगी। तो इम्पैक्ट लगाने के कारण क्या होगा, जो रेल के जो एंड से क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर मुड़ जाते हैं इस टाइप से। तब इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, होग्ड इन रेल बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, बकलिंग इन रेल। नेक्स्ट क्या होता है, बकलिंग इन रेल। बकलिंग इन रेल किसके कारण जनरेट होता है, तो तुम्हें पता है, हमें पता है, या सभी को पता है। मतलब जैसे मेरे पास क्या हो गया, एक रेलवे ट्रैक हो गया यहाँ से, ये रेलवे ट्रैक हो गया वहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रखे, जॉइंट प्रोवाइड करके, यहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड कर रखे हैं। इनके बीच में जॉइंट में क्या देखते हैं हम, गैप देख रखते हैं। क्यों देख रखते हैं गैप इसलिए देख रखते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होती है, जो रेल के जो सेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंस करते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं एक्सपेंशन जॉइंट नहीं प्रोवाइड करूँगा, मतलब दो रेल के बीच में जब जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, जब दो लेन के बीच में गैप नहीं प्रोवाइड करूँगा, तो गैप नहीं प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, तो रेल के सेक्शन क्या करेंगे, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें जगह नहीं मिलने की एक्सपेंड होने की, तो क्या हो जाएगा, रेल के जो सेक्शन होते हैं आपस में क्या होता है, मुड़ जाते हैं इस टाइप से। तब इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, बकलिंग इन रेल। तो कोई तुमसे पूछने लगा बकलिंग इन रेल क्यों जनरेट होती है, किसके कारण जनरेट होती है, तो तुम क्या बताओगे, वहां पर रेल सेक्शन में जो बकलिंग होती है वो इसलिए जनरेट होती है जब हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, दो रेल सेक्शन के बीच में हम सफिशिएंट गैप प्रोवाइड नहीं कर पाते, सफिशिएंट गैप प्रोवाइड नहीं कर पाते। नहीं प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा, रेल सेक्शन को एक्सपेंड करने की जगह नहीं मिलेगी और वो क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तब इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, बकलिंग इन रेल बोलते हैं भाई। यहाँ से आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, क्रिप इन रेल क्या होता है। क्रिप इन रेल क्या होता है, कभी कभी देखा होगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने रेल सेक्शन की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी, लेकिन कुछ समय बाद देखता हूँ कि जो रेल की जो लेंथ हो जाती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। मतलब कितनी मान ली मैंने यहाँ पे, 1.5 मीटर मान ली। तो कितना मूवमेंट हुआ, कितनी वृद्धि इसकी लेंथ में, 0.5 मीटर की वृद्धि हुई यहाँ से, समझिए। तो हम क्या कह सकते हैं, क्रिप इन रेल किसको शो करती है, रेल में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को, रेल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्रिप बोलते हैं। जो क्रिप को निकालने की 3 थ्योरी होती है, बस तुम्हारे लेवल पे इन थ्योरी के नाम आते हैं। ठीक है, पहली कौन सी होती है, वेव एक्शन थ्योरी होती है। दूसरी कौन सी होती है यहाँ पर, परकर्सन थ्योरी। ठीक है, पहली कौन सी होती है, वेव एक्शन थ्योरी होगी। दूसरी कौन सी होती है, परकर्सन थ्योरी होती है। ठीक है, तीसरी होती है रोलिंग वाली, मतलब क्रिप थ्योरी होती है यहाँ से। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।